बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, आपकी स्क्रीन पे चल रहा ये वीडियो सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर के समर्थन में हरियाणा के सिरसा और पंजाब के मोहाली में किसानों के इंसाफ मार्च का है। ये भाजपा सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को इंसाफ और कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर एक दुष्यंत कुमार का शेर बड़ा मौजू है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले ये शेर पढ़ता हूँ कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर शुक्रवार को अब नेत्री और भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर का भी दोष यही है कि वह समाज में घटित घटनाओं की अंधी तमाशबीन नहीं रह सकी। अगर व्यक्ति समाज की एक इकाई है तो कुलविंदर का थप्पड़ नेताओं के अपमानजनक बयानों के प्रति समाज की उस इकाई में पनप रहे आक्रोश की परिणति है। क्या समाज में अनुशासन में रहने की प्रतिबद्धता सिर्फ सुरक्षाकर्मियों की है? समाज के बाकी घटक, जिसमें राजनेता भी आते हैं, वे उस दायित्व से मुक्त हैं क्या? क्या सुरक्षाकर्मी संवेदना और भावना शून्य होते हैं? किसी के कटु वचन उन्हें आहत नहीं करते, चोट नहीं पहुंचाते? अगर उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि हृदय को छलनी करने वाले बयान सुनकर वे प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करें, तो उनके साथ अन्याय होगा। अमूमन क्रिया की प्रतिक्रिया त्वरित होती है। समय के साथ आहत व्यक्ति भी उसके खिलाफ की गई टिप्पणियां भूल जाता है, लेकिन साल 2 साल बाद भी अगर व्यक्ति को आहत करने वाले बयान भूले नहीं हैं और वह अवसर मिलने पर प्रतिक्रिया करता है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कितने गहरे तक आहत हुआ होगा। सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नवंबर 2020 में शुरू हुए किसान आंदोलन करीब 1 साल से भी अधिक समय तक चला और किसान मोर्चा ने दावा किया कि इस दौरान करीब 600 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई। मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में हुए इस आंदोलन को सरकार, सत्ताधारी दल और उसके समर्थकों ने ना जाने क्या क्या कहा, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, खालिस्तानी आदि आदि। इक्का दुक्का खालिस्तान समर्थकों को आंदोलन में शामिल हो जाने और हिंसा करने के कारण सभी किसानों को राष्ट्रद्रोही और खालिस्तानी घोषित कर देना उचित तो नहीं है। यह सही है कि इस आंदोलन से आम आदमी को परेशानियां हुई थी, लेकिन 1 साल से अधिक समय तक किसान सड़कों पर धरना देते रहे और सरकार वार्ता पर वार्ता कर समय टालती रही, ये सोचकर कि एक न एक दिन किसान थक हार कर आंदोलन खुद ही समाप्त कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्थिति बिगड़ती देख और सरकार की लोकप्रियता पर बट्टा लगता देख सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। अगर सरकार को यही करना था तो 1 साल किसानों को इंतजार क्यों करवाया? यह ऐसी ढीठ सरकार है कि जनता के आंदोलनों या प्रदर्शनों पर तब तक ध्यान नहीं देती जब तक कि इसकी अपनी लोकप्रियता पर आंच ना आ जाए या कोर्ट को हस्तक्षेप ना करना पड़े। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगा। महिला पहलवान भी लंबे समय तक धरने पर बैठी रही, लेकिन सांसद के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही दर्ज हुआ। सरकार ने खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। सरकार के दबाव में मीडिया ने भी आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आंदोलनकारियों को किसान ना बताकर आड़ती बताया। क्या पंजाब और हरियाणा में इतनी संख्या में आड़ती हैं या थे कि लोकसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली, साफ हो गई, और हरियाणा में 10 में से उसकी 5 सीटें रह गई। पंजाब के किसानों में तो भाजपा के प्रति नाराजगी इस हद तक है कि कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव हार गए। अगर कांग्रेस से ही चुनाव लड़ जाते तो संभव था कि वो जीत जाते। पंजाब में कांग्रेस ने 13 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की। बिट्टू की नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री ने उन्हें मंत्री बनाकर पूरी कर दी। इन्हीं आंदोलनकारियों में कुलविंदर कौर की मां भी थी।
वह आंदोलनकारियों के खिलाफ कंगना के बयान से इतने गहरे तक आहत हुई कि 4 साल बाद जब कंगना उसके सामने पड़ी तो वह अपने आक्रोश पर काबू न रख पाई और थप्पड़ रसीद कर दिया। कुलविंदर कौर ने कहा कि उसे नौकरी खोने का डर नहीं है, वह अपनी मां के सम्मान के लिए ऐसी हजारों नौकरियां खोने को तैयार है। कंगना ने किसान आंदोलन के समय ये बयान दिया था कि धरने पर बैठने वाली महिलाएं 100-100 रुपए में किसान आंदोलन में शामिल हो रही हैं। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में 80 वर्षीय दादी मोहिंदर कौर का भी मजाक उड़ाते हुए उन्हें बिल्किस बानो बताया और लिखा, हा हा हा, ये वही दादी हैं जिसे टाइम मैगजीन ने मोस्ट पावरफुल इंडियन के तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल किया था और ये 100-100 रुपए में उपलब्ध है। भला कौन संतान अपनी मां का इस तरह का अपमान सहन करेगा। लेकिन उस समय सरकार ने कंगना के इस बयान पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा जा रहा था, लाठियां बरसाई जा रही थीं, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा था, दुष्कर्म हो रहा था, तब भी केंद्र सरकार चुप रही थी। नेताओं के दिल चीर देने वाले ऐसे बयानों और केंद्र सरकार की असंवेदनशीलता से कुलविंदर की तरह ना जाने कितने ही नागरिकों में आक्रोश भरा पड़ा है, लेकिन हर किसी में कुलविंदर जैसी हिम्मत नहीं होती। कुलविंदर को मिल रहे समर्थन पर अब कंगना कह रही हैं तो फिर दुष्कर्म और हत्या भी सही है। कंगना को इतनी भी समझ नहीं है कि थप्पड़ से उस व्यक्ति का अपमान होता है, उसके शरीर को चोट पहुंचती है और दुष्कर्म से आत्मा के चीथड़े उड़ जाते हैं। यह पहली ऐसी घटना नहीं है। पहले भी न जाने कितने नेताओं के चेहरों पर स्याही फेंकी गई, जूते फेंके गए। दंगों में सिखों की हत्याओं से आहत एक सिख पत्रकार ने तो संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता चिदंबरम पर जूता फेंक दिया था। केजरीवाल पर तक स्याही फेंकी गई थी। यहां हम बात कर रहे हैं कुलविंदर कौर की। वह सुरक्षाकर्मी है तो क्या संयम, अनुशासन, कर्तव्य निभाने का ठेका सिर्फ कानून का पालन करवाने वालों ने ही ले रखा है। कानून निर्माताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन पर तब का कार्रवाई होती है जब वह अपमानजनक या उकसाने वाले बयान देते हैं और आम जनता को कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर करते हैं, जैसा कि कुलविंदर ने किया। दो टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।